दोस्तों, आज की डिबेट बेहद खास होने वाली है। आज की डिबेट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्हें आप मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। जैसे ही डिबेट शुरू होती है, बीजेपी प्रवक्ता की ओर से नेहरू जी पर अभद्र टिप्पणी की जाती है और सिर्फ यही नहीं, वो सुप्रिया श्रीनेत पर हमला करते हुए उन्हें फेक न्यूज की फैक्ट्री कह देते हैं। साथ ही हरियाणा की स्थिति को लेकर महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में भी अनाप शनाप भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत की बारी आती है, वो अपनी बातों से बीजेपी प्रवक्ता की अच्छे से खबर लेती हैं। वो उन्हें समझाती हैं, नेहरू जी के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज पढ़कर डिबेट में मत आया करो, थोड़ा रिसर्च करके आया करो, नहीं तो ऐसे ही पिटते रहोगे। और यहीं से शुरू होती है एक शानदार बहस। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, वीडियो के लास्ट पार्ट को तो बिल्कुल मिस मत करना। अंत में आशुतोष ने जो बीजेपी प्रवक्ता की बोलती बंद की है, वो देखने लायक है। तो आइए बिना कोई समय गंवाए इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया जी की उत्तर प्रदेश की समझ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महराजगंज के अंदर इनके डिपॉजिट जब्त हुए थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हरियाणा चुनाव के पहले क्या कहा जा रहा था, जरा इनके नैरेटिव आपके शो का सुनिए। सामने है 20 के ऊपर और बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने वाली, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। इन्होंने कहा था कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, ये आपके शो पे ही कहा गया था। तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली, इनका नाम, नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है। तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं बस संक्षेप में जवाब देना चाहती हूँ। व्यक्तिगत और लीचड़ बातें करना ही बीजेपी को आता है। मुझे तो मेरी पार्टी ने टिकट दे दिया था। जिस दिन आपको सभासदी का टिकट मिल जाए उस दिन हम लोग बहस करेंगे। लेकिन क्योंकि बीजेपी अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाएगी, तो मैं इसी प्रोग्राम पर बोल देती हूँ। इनका एक बददिमाग मंत्री, उसका नाम है दिनेश प्रताप सिंह, यूपी में। वो करारी हार उनकी हुई राहुल गांधी के हाथों। आज उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं, क्योंकि यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है, जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। बात तो सही है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट नहीं पीट दिया था, क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं होंगी, मैं इसी पर पढ़ना चाहती हूं। और मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहती हूं, मानक जी। संजय निषाद जी ने 2024 की हार यूपी के बाद क्या कहा था? बुलडोजर की वजह से हार गए। राजभर जी जो इनके घटक दल, उन्होंने क्या कहा था? योगी मोदी ने हरा दिया। संजय मिश्रा ने क्या कहा था? अगर यही स्थिति रही तो हम हर चुनाव यूपी में हारेंगे। इनके एमएलए हैं। मैं एक चीज यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं। 403 लोगों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से आती हूं, डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूं। 403 लोगों की विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है, उसको 2 सीटों का प्रभारी बनाया है। अरे इतना भीतर घात है कि ब्रजेश पाठक वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यूपी संभल नहीं रहा इनसे, एक दूसरे की काट करने पर लगे हुए हैं। सबको पता है यूपी में क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे तख्ता पलट करने की तैयारी यहां से रची जा रही है। ये यूपी पर बोलेंगे। आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, आप जितने भी भक्ति यहां पे बातें करिए, असलियत ये है कि यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है, यही आपकी असलियत है। हमें चाल चरित्र की बातें कुटाई हुई थी, सही कुटाई हुई। नहीं, मैं पर्सनल का ये पीछे चली गई, ये पर्सनल चली गई, जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ये पर्सनल हो गई। जो कहती थी कि मंडी में रेट किया है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी, जिनकी पार्टी के अंदर सब महिला विरोधी बयान करके छोड़ते हैं, और ये विमेन बेटर को बात करती है, ये बात करेंगी के पक्ष में। 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी देगी, हम तो नॉर्मल से कार्यकर्ता है। और आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई। आप मत करिए, सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी, और खुद को सिर्फ आए थे, खुद को आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, कछुआ रेशमी को मत बात करिए, समझिए आप, समझिए आप। लीचड़गिरी मत करो। अरे वो आपके संस्कार है सुप्रिया जी, में मेरे नहीं है, पर सच्चे तो बता दीजिए। जो कल तक घमंड में हमको 10 सीटें देती थी, वो हमको बताएंगी। मलूक नागर साहब, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, और आपको कितनी सीटें मिल रही हैं ये भी थोड़ा बताते चलिएगा। मलूक नागर साहब बोलिए। और जो बात सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की हो रही थी, जो सुप्रिया जी बहुत सीनियर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करती हैं कि मिल करके चल रहे हैं। मिल करके तो दिल्ली में नहीं चले, हरियाणा में नहीं चले, पंजाब में नहीं चले, और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे बिहार, वहां नहीं चले, और कई स्टेटों में नहीं चले, और महाराष्ट्र में भी यही हालत होनी है। आप कितने आराम से, सुविधाजनक तरीके से मलूक नागर साहब खा गए मेरा सवाल। आप कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं कि वो आपस में झगड़ रहे हैं, सीट बंटवारा नहीं कर पाए। मैंने आपसे पूछा आपको कितनी सीट मिल रही है, आप बता नहीं रहे। हम घर में बैठ के माननीय नरेंद्र मोदी जी और जैन जी फैसला कर लेंगे। इनकी तरह सड़क पे लड़ाई नहीं आएगी। छोड़ो अखिलेश पखलेश को, और 1 बजे तक बैठा के वापस भेज देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें तो एक देंगे
वो भी ठीक, 2 देंगे वो भी ठीक, 3 देंगे वो भी ठीक। हर जगह जाकर के एनडीए का बढ़िया साथ निभा रहे हैं, बढ़िया साथ निभाएंगे। अपनी वोटों को हर जगह बीजेपी के साथ जोड़ करके खड़े होंगे। हमारी कोई भी बात सड़क पे नहीं आएगी। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, और थोड़ी सी धृष्टता कर रही हूँ मलूक जी, बुरा मत मानिएगा, आपसे उम्र में छोटी हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, इतना बड़ा साष्टांग प्रणाम मत करिए कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। आप कह रहे हैं 1 मिल जाए तो ठीक है, 2 मिल जाए तो ठीक है, 3 मिल जाए तो ठीक है, तो कहेंगे लो ठेंगा, ये भी ठीक है, 1 को सीट नहीं देंगे। आपका नाम इन्हीं के लोगों ने चवन्नी चवन्नी कह के आप लोग को चढ़ाते थे, तो इतना मत साष्टांग प्रणाम करिए, थोड़ा अपनी हैसियत बढ़ा के रखिए। अरे आपका रसूख है उस इलाके में,